नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से समीक्षा हुई है। सभी कलेक्टरों ने योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी दी है। कलेक्टर ने योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें और भी आगे करना है। सभी कलेक्टर से आग्रह किया गया कि जरूरतमंद तक योजनाओं को पहुंचाना है। एक भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। वहीं एसपी के साथ में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी। अच्छा काम करेंगे कलेक्टर तो उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, गलत काम करेंगे तो उनको दंडित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में स्कूल जतन योजना चलाई गई थी। इस योजना के तहत पिछली सरकार में बंदरबाट हुआ है। ये तो उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और गलत काम करेंगे तो उनको दंडित भी किया जाएगा। सर, वित्त विभाग की चिट्ठी चली है, शायद वो चिट्ठी 2 लाख जो रोजगार का वादा था उसे ब्रेक लगा सकता है। कांग्रेस ने इसने मुद्दा बना लिया है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग रोजगार देने की बात बोले हैं, तो देखते रहिए, आगे रोजगार भी देंगे। सर, स्कूल का जिक्र किया गया, स्कूलों की इमारत का जिक्र किया गया और आपने ये तक कह दिया कि जो ठेकेदार गलती करता है या उसकी बनाई हुई जो इमारत है वो ढह जाएगी तो उससे रिकवरी भी की जाएगी। पिछली सरकार में एक स्कूल जतन योजना चलाया गया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्कूलों के लिए 5-5 लाख रुपया सैंक्शन किया गया था। उसमें जो डैमेज है उनका मरम्मत करना था, या कहीं पर अगर कमरे ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं तो उनको डिसमेंटल करके उनके जगह पर नया कक्ष बनाना था। लेकिन जैसे हमको जानकारी मिली है, पूरे प्रदेश में इसका बंदरबाट हुआ है और इस पर हम लोग जांच भी बैठाए हैं और जांच रिपोर्ट भी आना है। और अगर ये स्कूल जतन योजना सही तरीके से क्रियान्वित हो गया होता तो आज जो आप लोग समाचार में देते हैं कि कहीं पर प्लास्टर गिर गया, बच्चे घायल हो गए, या कहीं पर छत से पानी टपक रहा है, तो नौबत नहीं आती। लेकिन ऐसे दोषीदार लोगों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जो मतलब पैसों का दुरुपयोग। खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आईएएस एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आईएएस अधिकारियों पर शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाया गया स्मृति चिन्ह भेंट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएएस अधिकारियों और राजनेताओं का जीवन बहुत कुछ एक जैसा होता है, दोनों का उद्देश्य जनसेवा ही रहता है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मनरेगा के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियुक्त लोकपाल को ही 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल जिले में मनरेगा के लोकपाल के पद पर वेद प्रकाश पांडे पदस्थ हैं और उनके खिलाफ मनरेगा के कार्यक्रम अधिशासी रोशन सराफ ने भी शिकायत की थी। लोकपाल वेद प्रकाश पांडे उनके खिलाफ निजी मनमुटाव रखते हुए शिकायतों की जांच के नाम पर परेशान करते रहे। पूर्व में सेमरा ग्राम पंचायत के एक काम के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत ली थी और साथ ही स्थल जांच के दौरान 25,000 रुपए की मांग की है। एंटी करप्शन ब्यूरो में मतलब लोकपाल मनरेगा जनपद जिला पंचायत गौरेला का के संबंध में शिकायत प्रार्थी है। कार्यक्रम अधिकारी उसके द्वारा शिकायत किया गया था। उसके द्वारा जनपद पंचायत पेंड्रा मतलब वहाँ पे पेंड्रा में ग्राम कुड़कई में अमृत सरोवर तालाब का मास्टर रोल का कार्यक्रम उसके द्वारा पास किया गया था। तो उसके संबंध में इनके द्वारा जांच संचित किया गया था स्वमोटो। तो उसके संबंध में इनको 3 बार नोटिस जारी किया गया था और साइट पे भी ले जाया गया और वहाँ पर किए मतलब उनके द्वारा कहने चीज में ठीक से कार्रवाई नहीं, तालाब में पानी नहीं भरा, ऐसा बोल करके वहीं मौके पे 25,000 रिश्वत की मांग की गया था, कुछ करो इस टाइप का। तो उसके द्वारा नहीं देना चाहता था, हमारे पास शिकायत करने आया। हमने उसका सत्यापन कराया। सत्यापन कराने पर चीजें सही पाई गई हैं, उनके द्वारा रिश्वत की मांग किया गया। तो हम लोगों ने ट्रैप कार्रवाई आयोजित किया
तो आज दिनांक को कहने से ट्रैप कार्रवाई में उसको रंगे हाथ 25,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आज अभी कार्रवाई किए हैं। कार्रवाई करने के बाद में उनको न्यायालय मतलब न्यायिक रिमांड के लिए रिमांड पे पेश किया कहाँ पर जाएगा। रिश्वत ले रहे हो और भागने की बात आई थी, कैसे पकड़े थे आप? ऐसी कोई बात नहीं, भागने वाली बात है। यहाँ पे ATM के पास है, वहाँ पे कहना चाहिए मेन रोड में कहना चाहिए कार्रवाई, ट्रैप की कार्रवाई की गई। प्रार्थी और आरोपी का नाम क्या क्या है? प्रार्थी का नाम कहना चाहिए मतलब रोशन सराफ है और आरोपी का नाम लोकपाल वेद प्रकाश पांडे है। 25,000 की मांग की गई थी कि उससे ऊपर? नहीं, 25,000 की मांग की गई थी। 25,000 में बात हुई थी और उसके द्वारा 25,000 का रिश्वत लिया गया। लोकपाल महोदय श्री वेद प्रकाश पांडे जी लगभग 8 महीने से पता नहीं क्या रंजिश की भावना मन में रखे हुए, मुझे नहीं पता। जब भी कोई शिकायत होती नहीं थी, वो किसी न किसी शिकायत खुद करवाते थे, फील्ड जाते थे। मैं ऑफिस में कितने बार भी बयान के लिए गया, कभी भी बयान दर्ज नहीं करना। पावती मांगता था, पावती नहीं देते थे, जिसके लिए जिले के सभी अधिकारी को, मैंने नहीं, सभी लोगों ने कलेक्टर को, सभी स्तर पर, राज्य स्तर पर इनकी शिकायत की थी। कुछ दिनों तक ये शांत रहे, फिर उसके बाद इन्होंने मामला को तुल पकड़ा, फिर बुला के जांच में जाना। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कुड़की जाने के लिए फ़ोन किए। मैं जब दुर्गा मंदिर पिंडा के सामने पहुंचा, मेरे पास वहाँ के टीए विजयनाथ दिवाकर भी थे। उनको बोले नहीं, उनको लेके नहीं जाऊँगा, मुझे अकेले लेके गए। फील्ड में जाने के बाद वहाँ पे जाके पैसे की मांग किए और मैं एकदम त्रस्त हो चुका था, इसलिए मैंने जाके सीधा ACP के पास लिखित शिकायत करी। जो उनका विभागीय प्रक्रिया था उन्होंने मुझे दिया, उसमें उनका ऑडियो रिकॉर्ड हुआ, उसके दर पर जांच हुई। आज रंगे तो जो भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगे थे वो कितने सख्त हुए? वो मेरे ऊपर पिछले 2 साल से अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। जितने विभाग की जांच हुई सब में मुझे क्लीन चिट मिला है, लेकिन जैसी मेरी जांच लोकपाल के पास जाती है मैं दोषी हो जाता हूँ। शिकायत किस बिंदु पे वो नहीं दिखाया था, उनका टारगेट मैं व्यक्तिगत रूप रहता हूँ। मेरे जो भी अधिकारी हैं वो मेरी जांच करें, मैं कहीं पे भी दोषी हूँ तो मुझे जो सजा मिले स्वीकार है, लेकिन ये व्यक्तिगत दोष भावना को लेकर काम करते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि व्यक्तिगत दोष भावना से उन्होंने कार्रवाई की? ऑर्डर में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि सिर्फ रोशन सराफ की जवाबदारी है, बाकी किसी की जवाबदारी नहीं है, वो ऑर्डर में लिख के देते हैं। आप बोलते हो त्रस्त हो चुका हूँ, क्या पहले भी कोई पैसा दिया आपने? हाँ, एक बार इनको पहले स्टार्टिंग में दिया था 5,000 रुपये। मैंने उसको कितना पैसा? 5,000। 5,000। किस मामले में अभी आपने कार्रवाई? किस मामले में 5,000 दिया था आपने? वो सेमरा वाली जांच कर रहे थे। क्या मतलब क्या जांच थी? सेमरा वाले मामले में जांच इन्होंने ऑर्डर ऐसा पारित किया है, मेरी नियुक्ति सितंबर 2015 की है, जो भी लिखित आदेश है। सितंबर 2015 की पोस्टिंग है, लेकिन इन्होंने मुझे 2006 से लेकर 2012 तक की चीजें मेरे पे डाली है। जब मैं शासकीय पद में था ही नहीं तो मैं दोषी कैसे हो गया? ऐसे कई। तो जब आप दोषी नहीं थे तो पैसा क्यों दिए भाई? क्या करता है, इनको रोकने का अधिकार किसके पास है? जिले में किसी के पास नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको जो पावर देके रखा है उसमें कलेक्टर को इनको रोकने का अधिकार नहीं है, ना जिला पंचायत CO के पास है। इनकी जांच, विभागीय जांच चल रही है, उसमें भी आपको सच का सच और दूध का पानी क्लियर हो जाएगा। अभी किस मामले में आपने शिकायत दर्ज कराई? अभी कुड़कई वाले मामले में। क्या मामला था? कुड़कई वाले मामले में जब मुझे लेके गए थे ग्राम पंचायत में तालाब के पास, तो वहाँ उन्होंने मुझसे डिमांड किया। डिमांड करने के बाद मैंने उचित समझा कि मुझे रास्ता दूसरा अपनाना चाहिए। मैंने इसी जगदलपुर बस्तर जिला शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 24वीं शैली क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर में आपको बताते चले कि बस्तर जिला शिक्षा विभाग द्वारा 4 दिवसीय आयोजित 24वीं शैली क्रीड़ा प्रतियोगिता में मुख्य रूप से 4 खेल कराटे, रग्बी, हेडबॉल और साथ ही फुटबॉल में बालक बालिका वर्ग से लगभग 850 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्य के 5 संभाग से इस खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी शामिल हुए। बस्तर संभाग का दबदबा रहा, बस्तर ओवरऑल चैंपियन बना। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महापौर सफीरा साहू ने खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर उन्हें बधाई भी दी है। अवसर था, इसमें राज्य के 5 संभाग के खिलाड़ी शामिल हुए। लगभग 850 खिलाड़ी और इसमें 4 विभाग, कराटे, रग्बी, हैंडबॉल और फुटबॉल, ये स्पर्धाएं हुई और 14 वर्ष तक के खिलाड़ी और 17 वर्ष तक के खिलाड़ी। इसमें ऑल ओवर जो प्रदर्शन था वो पूरे चैंपियनशिप बस्तर संभाग के खिलाड़ियों ने हासिल किया। मैं बस्तर के समस्त खिलाड़ी, PTI, कोच, ये सभी को बधाई देता हूँ। 24वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आज समापन कार्यक्रम था और उसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से 5 संभाग से जो बच्चे आए थे और उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था खेल में, तो सभी ने
प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में जिला शहर अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा की अगुवाई में नगर के पड़ाव चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में बीजेपी सरकार सीमेंट के दाम बढ़ाकर 260 से 310 रुपए कर दी है और साथ ही सरकार ने सीधे 50 रुपए की वृद्धि कर दी है और सरकार को जनता की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यहाँ हर महीने तकरीबन 30 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता है, जिसमें केंद्र की सरकार पहले ही 28% जीएसटी लगा चुकी है और छत का वादा करके बीजेपी सरकार भवन निर्माण की सामग्रियों को लगातार वृद्धि कर रही है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार समस्त जिला मुख्यालय में सीमेंट के दाम में जो अचानक बढ़ोतरी की गई 50 रुपए की और रेत के कीमत में 4 गुना वृद्धि हुई है। महंगाई के अन्य वृद्धियों में आज यह 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय मुंगेली में रखा गया है, जिसमें हमारे बीच आदरणीय समस्त वरिष्ठ कांग्रेस जन, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई सभी लोग उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर आप सभी को पता है कि 9 महीने की भाजपा सरकार ने सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का काम हुआ है। अचानक सीमेंट की कीमत में रातों रात 50 रुपया बढ़ा देना यह बहुत ही अविश्वसनीय बात है। इसके साथ में आप सभी चीज़ों में रेत की कीमत में 4 गुना वृद्धि कर दी गई है। साथ में चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो और अन्य सभी तेल खाद्यान्न सामग्री में कई गुना वृद्धि कर दी गई है। इसके विरोध में हम समस्त कांग्रेस जन आज यह 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही हम यह मांग करते हैं भूपेश की बघेल के द्वारा जो हमारे बहुत सारी योजनाएं चालू की गई थी, जिन योजनाओं को आज इस शासन सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, उन्हें वापस चालू करें और निश्चित तौर पे बढ़ती हुई इस महंगाई के विरोध में हम सभी जन एकजुट होकर आवाज बुलंद करते हुए मांग करते हैं कि सीमेंट के रेट में 50 रुपया तत्काल कम किया जाए और महंगाई में बेलगाम जो कंट्रोल है उस पर अंकुश लगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है कि सीमेंट जो 260 रुपया बोरी आता था, आज वो 320 रुपये हो गया। मतलब एक ही बार में 50 रुपये की बढ़ोतरी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि सीमेंट में इतना ज़्यादा कीमत बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 85% किसान, 95% किसान है, कोई ऐसा उद्योगपति नहीं है। ये किसानों का छत्तीसगढ़ है और किसान भाइयों को महंगाई में इस तरह से परेशान किया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 महीने में अपनी उपलब्धि बता दे कि उन्होंने क्या किया है। आज अगर सीमेंट का रेट बढ़ रहा है, गिट्टी का रेत का कीमत बढ़ रहा है, कैसे बनाएंगे किसान अपना घर? आवास देने की बात कर रहे हैं, 19 लाख परिवार को आवास देंगे। अगर 19 लाख परिवार को आप आवास देते हैं तो सीमेंट की कीमत बढ़ाते, तो आप आवास की पैसा को भी बढ़ाइए ना। तो हम सब कांग्रेसियों का आज 1 दिवसीय प्रदर्शन इसी कारण से है कि आप जो बढ़ोतरी किए हैं उसको बंद कीजिए और किसानों को कुछ फायदा दिलाइए। विरोध में जो आज धरना प्रदर्शन है, इस पत्रकारिता के संग में है, जहां पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ की विषम भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए बैंकिंग क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए। साथ ही कलेक्टर दूरस्थ गांवों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए काम करे, जिससे इंडियन पोस्ट बैंक की सुविधा भी मिले। समय समय पर अपने कामों की समीक्षा करती है और यहाँ पर 2 दिन का कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। आज ये पहला दिन था और आज इस पहले दिन में हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन, हमारे सीएम सेक्रेटरी, विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों से कलेक्टर्स, जिला पंचायत के सीईओज और
निगम के कमिश्नर और राजस्व के कमिश्नर, इतने लोगों का ये कॉन्फ्रेंस था जिसमें सवेरे से विभागवार बहुत अच्छे से समीक्षा हुई है। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हैं, तो सबकी विस्तार से जानकारी दी है। और हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने जिले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको आगाह भी किया है, उनको निवेदन भी किया है कि जो सरकार की योजना है उसको 100% जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। कोई भी जरूरतमंद एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो मतलब सरकार की योजनाओं से वंचित हो। और कल एसपीज भी आएंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी कल चर्चा होगी। नशीली टैबलेट के साथ बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1342 नग नशीली टैबलेट और परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को बरामद किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने राज्य सरकार को वादे याद दिलाने के लिए मसाल रैली निकाली है। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और बीजेपी पर चुनाव से पहले पंडाल में आकर केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने नगरीय निकाय चुनाव में सबक सिखाने की बात कही। साथ ही 27 सितंबर को 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश और फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री के नाम हम अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसकी समस्त जवाबदारी छत्तीसगढ़ की सरकार की है। कर्मचारी कभी हड़ताल के लिए जाने के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो स्वयं चाह रही है कि हमारे खिलाफ में हड़ताल करे और कर्मचारी इसी को लेकर के आज हड़ताल में है। क्योंकि जो घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था, जो पंडालों में जाकर के कर्मचारी यूनियन के पंडाल में जाकर के वादा किए थे, कसम खा, उसको हम अपने से हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हड़ताल पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है, जो पूरे हड़ताल हो रही है। और समय में जो आगामी जो चुनाव नगरीय निकाय है, ग्राम पंचायत के जो चुनाव है, उसमें पूरे कर्मचारी जो पहले उनको साथ दिए प्रकार से पूरे प्रदेश उसको गिराने का प्रयास करेंगे। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की निकाय और ग्राम पंचायत में सरकार नहीं बनेगी। इसका छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी विरोध करेंगे और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी देखेगी। प्रदेश में मसाल रैली निकाल रहा है। हमारा यह आंदोलन 4 चरणों का है। प्रथम चरण में हमने इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक मसाल रैली निकाली राजधानी रायपुर में। द्वितीय चरण में हमने माननीय सांसदों और विधायकों को ज्ञापन दिया। तृतीय चरण में यह हमारी आज की मसाल रैली है, पूरे जिले ब्लॉक तहसील में हो रही है। हमारी लंबित जो मांगे हैं, लंबित महंगाई भत्ता केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को, 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, अर्जित अवकाश 240 दिन से 300 दिन करने सहित हमारी विभिन्न मांगे, वेतन विसंगति के सहित अनेक मांगे हमने राज्य सरकार के समक्ष रखी है। राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह उल्लेख किया था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, हम कर्मचारियों की हर मांगे पूर्ण करेंगे। लेकिन आज बहुत अधिक समय बीत गया, लगभग 1 वर्ष कहा जाए। कर्मचारियों की समस्याओं पर यह सरकार संवेदनशील नहीं है। प्रदेश के कर्मचारी बहुत अधिक रुष्ट हैं और यही कारण है कि आज यह मसाल रैली पूरे प्रदेश में
प्रत्येक जिला मुख्यालयों में, तहसील ब्लॉक में चल रही है। इसके बाद भी यदि नहीं होता तो अगला चरण हमारा 27 सितंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश है और उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी राज्य सरकार की होगी। फिलहाल में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के खास प्रोग्राम प्लस माइनस का।